हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ठीक हो ना गैस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, वर्षा आशा को बॉडी में कुछ मोमेंट देखती है। फिर जल्दी से आशा के भाई को कॉल करती है और आशा के भाई जल्दी से डॉक्टर लेकर आशा की वार्ड में आ जाती। फिर डॉक्टर देख के बताती, हाँ उसकी बॉडी में कुछ पॉजिटिव आ चुकी, हो सके जल्दी आशा ठीक हो जाएगी और बहुत ही जल्दी हमारे बीच में हंसेगी खेलेगी। और ये बात सुन के सब ने बहुत खुश हो जाती। वर्षा भी बहुत खुश हो जाती पर सैड भी होती। डॉक्टर ने बोला थोड़ा और टाइम लगेगी। फिर वहाँ से सब ने बाहर आ जाती और आशा की बाई जल्दी से माया की वार्ड में आ जाती और उनकी बीवी को हक कर लेती। फिर बोलती, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, आशा हमारी ठीक हो जाएगी बहुत ही जल्दी। फिर माया की मम्मी बहुत ही खुश हो जाती। फिर कहती, क्या मैं अभी आशा को देख सकती? तभी आशा की बाई कहती, नहीं वो अब रेस्ट कर रही है, अब नहीं, थोड़ा बाद में, प्लीज़ अब नहीं। और सुनो, आज से कोई टेंशन नहीं, बहुत ही जल्दी हमारी दोनों बच्चियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है? और इधर हमारी प्यारी वर्षा, वो तो बस आशा को ही देख रही थी। फिर क्या होती है, वहाँ से बाहर जाने लगी। फिर पीछे टर्न होके आशा को देखती है और आशा के पास आ जाती। फिर उसकी फॉरहेड पे एक किस कर लेती। फिर कहती, जल्दी से ठीक हो जाओ मेरी जान, मेरी बहुत सारी बात तुमसे करनी, बहुत सारी बात तुमको बतानी। आई लव यू। हाँ मुझे रियलाइज हुआ, नहीं छुपानी किसी से, दुनिया कुछ भी कहे, मेरे लिए तुम ज़रूरी हो, तुम्हारे लिए मैं ज़रूरी हूँ। हमारी बातें ज़रूरी है, हमारी प्यार ज़रूरी है, मेरे लिए तुम्हारी खुशी ज़रूरी है, हमारी रिश्ता ज़रूरी है। हम हैं तो जहाँ है और जहाँ है तो सब कुछ है। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, पर प्लीज़ ठीक हो जाओ। जब तुम्हें ऐसे देखती हो ना, मेरी आँखें नम हो जाती, मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ। और ऐसे बोल के वर्षा वहाँ से कैंटीन में आ जाती। फिर वहीं पे गुमसुम बैठ रहती और थोड़ी देर बाद वहाँ पे ईशी आ जाती। फिर ईशी कहती, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? सब कुछ ठीक तो है। तो फिर वर्षा ईशी को हक कर लेती। फिर कहती, गेस कर अभी अभी क्या हुआ? तो फिर ईशी कहती, कुछ अच्छा हुआ क्या? नो नो, तू मजाक कर रही है, क्या हमारी आशा ठीक हो रही है? तो फिर वर्षा कहती, हाँ यार हाँ, उसकी बॉडी में कुछ अलग मूवमेंट आया। ओ माय गॉड। ईशी कहती, देखा ना, मैंने कहा था ना, प्यार में जो पावर होती ना वो किसी और चीज़ में नहीं होती। हाँ बहुत मूवी सीरियल वगैरह में देखी होती, प्यार में ये होती है, प्यार में वो होती है, लेकिन रियलिटी में जब एक इंसान किसी इंसान को लिए पागल हो सकता है ना, तो एक इंसान दूसरी इंसान को बना भी सकता है। प्लीज़ तुम कभी भी उसको छोड़ना मत, तुम उसकी ताकत हो। तुम्हें पता है, मैंने उससे जब तुम्हारे साथ देखा, उसको कभी हारते हुए नहीं देखा। वो लड़ती थी, जैसे भी कुछ टाइम लड़ती थी। हाँ मैंने इतना देर से ऑब्जर्व नहीं किया, पर मैंने देखा वो तुम्हारे लिए लड़ती थी। एक बार मैंने देखा, पर बहुत कुछ देखा। उसकी आँखों में तुम्हारे लिए इतना प्यार, अपनापन, हमदर्दी, अपना मोहब्बत, सब कुछ तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए। प्लीज़ उससे कहीं मत जाने देना, वो प्राइसलेस है। अगर चले जाएगी ना तो तुम माफ़ नहीं कर पाओगी खुद को। हाँ इसलिए मैं कह रही हूँ, प्लीज़ उसको तुम प्यार करती हो,
ये बात जितना जल्दी तुम एक्सेप्ट करोगी ना उतना जल्दी सब ठीक हो जाएगी। ओके। फिर वर्षा कहती, हाँ यार, थैंक यू सो मच। तुम बहुत ही अच्छा दोस्त हो। आई विश सबकी लाइफ में ऐसी एक दोस्त हो। तो फिर इसी थोड़ा मजाक करके बोलती है, अगर मैं सबकी लाइफ में होगी तो तुम्हारी लाइफ से मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर वर्षा कहती, कुछ भी। आशा क्या तुम्हें जाने देगी क्या? तो फिर इसी कहती, काश वो उठ के बोलेगी, कहाँ जा रही है मुझे छोड़ के? बहुत दिन हो गए यार, उसकी आवाज़ नहीं सुनी। तो फिर वर्षा भी रोने लग जाती। फिर कहती, हाँ, कितना दिन हो गया वर्षा नहीं बोला, उसने मुझे वर्षा नहीं बोला। तो फिर इसी को लगती है उसने वर्षा को रुला दिया, इसलिए इसी जल्दी से वर्षा को हक कर लेती। फिर कहती, इट्स ओके, वो ठीक हो जाएगी, देखना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब तुम हो ना उसके साथ, देखना जल्दी ठीक हो जाएगी। और उसके साथ उसकी भाई भाभी भी है, हम सब ने हैं, सारी दोस्त भी हैं, उसके साथ इतनी अच्छी डॉक्टर की टीम भी है, उसकी भाई, एवरीथिंग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी हमारी आशा। बट हिम्मत रखना थोड़ा। तो फिर इसी कहती, ओके बैठ जा। तो फिर दोनों कैंटीन में बैठ जाती और तो भी वहीं पे आकाश आ जाती। फिर कहती, हे वर्षा, कैन आई सिट? फिर वर्षा कहती, हाँ ऑफ कोर्स प्लीज़। फिर वहीं पे आकाश बैठ जाती। फिर वर्षा कहती, तेरी वजह से तो मैं यहाँ पे आ पाई, तेरी वजह से सब कुछ हुआ, थैंक यू सो मच। तो फिर आकाश कहती, हे नहीं, ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, ये इसी की वजह से हुआ। मैं तो कुछ नहीं जानती थी, इसी ने मुझे सब बताई, और नहीं तो मैं कुछ नहीं जान पाती। ओके, जो हो गया सो हो गया। ऐसे ही तू ठीक है ना? फिर वर्षा कहती, हाँ आई एम गुड, पहले से काफ़ी हद तक। तो फिर उसके बाद आकाश कहती, ओके, कैन आई आस्क वन क्वेश्चंस प्लीज़? तो फिर वर्षा कहती, हाँ प्लीज़ पूछो ना। बस एक बार आशा ठीक हो जाए, फिर मैं सब ठीक कर दूँगी, सब ठीक हो जाएगी। तो फिर आकाश कहती, हाँ ओ। तो फिर वर्षा कहती, पूछो ना क्या हुआ, मैं सब बोल दूँगी, पूछो। कितना दिन बाद मिल रही हो, कैसे चल रही है स्टडी? अब तो एग्ज़ाम भी आ चुकी हमारी। तो फिर आकाश कहती, हाँ आ तो रही है, एक्चुअली मेरी फ़ोन पे कॉल आ रही है, मैं मेरे पापा से कुछ बात कर लेती हूँ, फिर आती हूँ। तो फिर ये बोल के आकाश बाहर चले आती। इसी देख रही होती, समझ रही होती क्यों आई है, किस काम के लिए आई होती। तो फिर वर्षा को बोलती है, वर्षा जस्ट मिनट। वर्षा कहती, अब तुम्हें क्या हुआ, बैठो ना यार प्लीज़। तो इसी कहती, अरे बैठ रही हूँ, जस्ट 2 मिनट्स, अभी आती हूँ प्लीज़। फिर वो आकाश के पास आ जाती। फिर आकाश को बोलती, क्या ड्रामा चल रही है तुम्हारा, अब ये चीज़ अभी ठीक नहीं हुई, प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ, और ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे यहाँ पे बवाल हो जाए। मुझे अच्छा से पता है तुम क्या चाहती हो, और आई नो यू लाइक हर। आकाश कहती, कुछ भी बोल रही है, चल कुछ मत बोल, मैं इसे पसंद नहीं करती।
ओ, पागल है क्या? क्यों क्यों उसे पसंद करूँगा? तो फिर ईशी कहती, मैं जो क्यों क्यों कर रही है ना, सब देखता ही है मुझे। सुन, अब भूल जा। अगर तू उसे पसंद करती ना, भूल जा भाई, भूल जा। जो तो फिर आकाश कहती है, क्यों मैं? तो फिर ईशी कहती, देखा तू करता है ना पसंद, तू करता है ना उससे पसंद, तू खुद एक्सेप्ट कर रही है। तो आकाश कहती, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं उसे पसंद करती। मैं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। पागल है क्या? कुछ भी बोल रही है। तो फिर ईशी कहती, प्लीज़ आकाश, शांत हो जा और मेरी बात ध्यान से सुन। वो किसी और की है, और किसी और से मतलब शायद तुम्हें अंदाज़ा होगा। हाँ मुझे पता है ये चीज़ इतना कॉमन नहीं है, पर है उसके साथ। और प्लीज़ वो जिस जून में है, जिसके साथ है,
सब अच्छा होगा। हाँ, ये ड्रीम बहुत अच्छा की। वो उठेगी, तुम्हें बुलाएगी, प्यार से एक अच्छा निकनेम देगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगी। ओके, और एक प्रॉब्लम भी है। तो फिर वर्षा कहती है, व्हाट? क्या प्रॉब्लम है? फिर ईशी कहती, ओ तुम्हें किसी ने बताया नहीं? तो फिर वर्षा कहती, नो नो नो, मुझे कोई कुछ नहीं बताया, प्लीज़ बताओ ना, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? सब ठीक तो है? वो ठीक हो जाएगी ना? कोई 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 प्रॉब्लम तो नहीं उसकी? फिर ईशी कहती, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आई डोंट नो, कैसे बताओ? वर्षा कहती, प्लीज़ बताओ ना, प्लीज़ क्या प्रॉब्लम है? फिर ऋषि कहती, ओ उसकी मेमोरी भी जा सकती। तो फिर वर्षा जैसे ही सुनती, वो एकदम से हो जाती। उसकी हाथ टेबल पे होती, उसकी हाथ टेबल से गिर जाती। फिर वो कहती, व्हाट व्हाट? नहीं नहीं, तुम मजाक कर रही हो, मुझे नहीं, वो मुझे नहीं बोल सकती, नहीं, नो नो, मैं नहीं मानती, कुछ भी हो सकती, वो मुझे नहीं बोल सकती। फिर ईशी कहती, मैं सांस बोल रही हूँ। वर्षा कहती, नहीं, मैं तुम मजाक कर रही हो, तुमने मजाक कर रही हो ना आशा की तरह? मैं नहीं मानती, नहीं, उसको चोट लगी, नॉर्मली वो ठीक हो जाएगी। ओ आईसीयू में, आईसीयू में कोई भी पेशेंट याददाश्त नहीं जा सकती। ईशी कहती, हे मेरी बात सुनो, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ये क्या मजाक करने का कोई टॉपिक है? मैं मजाक करूँगी? उसकी सर में बहुत चोट लगी है, डॉक्टर की मानना है 50% से ज़्यादा उसकी याददाश्त जा सकती। वर्षा कहती, नहीं, मैं नहीं मानती। फिर वहाँ से उठ के दौड़ने लगी। फिर दौड़ के आशा की वार्ड में आ जाती और इधर माया की होश आ चुकी। फिर उसके पापा डॉक्टर को बुलाती, डॉक्टर आके चेक करके बोलती, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, आप बात करने की कोशिश करिए, मैं चलती हूँ। फिर डॉक्टर वहाँ से निकल जाती और उसकी पापा बोलती हैं, बेटा मैं हूँ तुम्हारा पापा, देखो मेरे साथ बात करो, देखो, और नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ नाराज़ हो जाऊँगी और किसी के साथ बात भी नहीं करूँगी और खाना भी नहीं खाऊँगी। प्लीज़ बेटा मेरे साथ बात करो, बोलोगे नहीं? मेरे को कुछ बोलोगे नहीं? ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये बोल के बेड से उठ के जाने लगी और तभी माया बोलती है, पापा आप मत जाइए, प्लीज़ पापा, देखो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। और तभी उसके पापा माया की फेस को हाथ पे लेती, उसके बाद उसकी फॉरहेड पे किस करती, फिर कहती, बेटा कितना दिन हो गई तुम मुझे पापा नहीं बुलाया। और क्या तुम जानती हो तुम्हारी मम्मी की क्या हाल है? सुनो, देखो मेरी बेटी ठीक हो गई, देखो इधर आओ, देखो मेरी बच्ची ठीक हो गई। माया की मम्मी भी जल्दी से आके माया को हक कर लेती। फिर कहती, बेटा कितना दिन हो गया तुम्हारे मुँह से एक बात नहीं सुना, बेटा एक बात नहीं सुना, अब जल्दी तुम ठीक हो जाओ। मैं तुम दोनों को अकेली कभी भी नहीं छोड़ूंगी बेटा। तुम लोगों को पता नहीं, जब बच्ची को कुछ हो जाए ना, तो अब मम्मी पापा को जीना भी ख़त्म हो जाएगी।
तुम दोनों के अलावा हम कैसे जी सकती, बोलो बेटा, तुम दोनों हमारी ज़िंदगी हो। ये बोल के माया की मम्मी भी बहुत रोने लग जाती। फिर माया कहती, मम्मा मैं ठीक हूँ, अब प्लीज़ रोइए मत, देखो ना मैं बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन बुआ कहाँ है, बुआ ठीक तो है। तो फिर माया की पापा बोलती हैं, हाँ बेटा तुम्हारी बुआ बिल्कुल ठीक है, तुम टेंशन मत लो, पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद देखना तुम्हारी बुआ भी ठीक हो जाएगी। सो हाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और देखती हूँ क्या होती है। और गाइस मेरी ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड बाय बाय।